प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यम है। ऑप्शन ए दिया 4, बी 5, सी 6 और डी 7। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यम। प्रथम 6 में देखिएगा तो 2 हो जाएंगे प्रथम, इसके बाद 3, 5, 7, 11 और 13। इसका बोला गया माध्यक निकालने। तो देखिए एक संख्या इधर से काटिए, एक इधर काटिए, एक इधर काटिए, एक इधर काटिए। अब ये कटेगा नहीं, इस दोनों को जोड़ दीजिए और बट्टे 2 कर दीजिएगा। 7, 5, 12 बट्टे 2 हो जाएंगे 6 और ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे सी। माध्यम मतलब बीच और माध्यक मतलब बीच। अच्छा ये बात है, अभी बोलिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर। आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57 और 62 का परिसर है। परिसर दे दिया। परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम मान घटा निम्नतम मान। तो इसमें देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन, सबसे बड़ा है 81 और सबसे छोटा संख्या कौन, सबसे छोटा संख्या है 12। सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या को घटा दीजिए। 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे 7 में से 1 गए 6, यानी 69। ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे डी। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। आंकड़े 5, 4, 13, 9, 11, 9, 9, 11 और 14 का बहुलक है। बहुलक का मतलब जो संख्या, जिस संख्या का लक यानी चांस सबसे ज्यादा बार होता है आने का, जो संख्या सबसे अधिक बार आता है आंकड़ा में, उसी को बोला जाता है बहुलक। तो सबसे अधिक बार इसमें कौन सा संख्या आया हुआ है, अब देख लीजिए 9, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी 9। अगला प्रश्न 4 सेम 3 नंबर के जैसा है। क्वेश्चन लिखा है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक है। बहुलक का मतलब जिस संख्या का चांस सबसे अधिक बार यानी लक सबसे ज्यादा बार आंकड़ा में आने का रहता है, उसी को बोलते हैं बहुलक। तो इसमें सबसे अधिक बार संख्या आया हुआ है 7। इसका ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। 13 और कितना दे दिया 19 का माध्य, दोनों को जोड़ दीजिए और बट्टे में 2 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि ये 2 ही तो संख्या है। 13 है और कितना है 19, इसलिए 2 से इसको भाग लगाइए। जब इसको जोड़ के 9, 3, 12, 2, 1, 3, 1, 32 और बट्टे में 2 इसको काटिएगा 16 और ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर में 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको उस ट्रिक से भी बताए थे। यहाँ दिया है 3, 4, 5, 17 और x का माध्य कितना दे दिया है 6। तो बोला कि इस x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कितना संख्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या दिया ना, 5 को इससे गुना कर दीजिए 30 और ये सभी संख्याओं को जोड़ के इससे घटा दीजिए। 3, 4, 7, 7 और 5 12, 12 और 17 29 घटा दीजिए, कितना गया 1। इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे 1, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, सॉरी 7 नंबर। 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक होगा। बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे अधिक बार आया उसी को बोलते हैं बहुलक। तो उसमें आंकड़ा में देख लीजिए कि सबसे अधिक बार आने वाला संख्या कौन सा है, तो 50। इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए सेम इसी के जैसा 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि 1, 4, 4, x, 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 1, 4, x, 5। यहाँ देखिए 1, 4, x, 5 और 12 इसका माध्य कितना दे दिया गया है, इसका माध्य 7 है। माध्य 7 है। ये सभी को जोड़ करके 1, 2, 3, 4, 5 से भागा लगाते हैं तो कितना आता 7।
तो इसको 5 को इससे गुना कर दीजिए 7 के साथ 35 और ये सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। किसको किसको जोड़िएगा तो 1 जोड़ 4 यानी 5, 5 को फिर 5 से जोड़िए 10 और 10 को जोड़िए 22 के साथ, तो 12 के साथ तो हो जाएगा 22, 22 इसमें से घटा दीजिए, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 1 यानी हो जाएंगे 13। इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, 16 का मिलान चिन्ह। अब देख लीजिए 16 का मिलान चिन्ह जब लिखना है तो 16 कैसे, ये 5 5 का एक गुच्छा लगा देंगे, 5 5 का एक गुच्छा, 5 का फिर एक गुच्छा, फिर 5 का एक गुच्छा, ये 5 10 15 और 1 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 16 का मिलान चिन्ह। ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे बी। सुनिए, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान है, ऑप्शन दिया है 6, 4, 8 और 7। तो ये आपका दिया है 4, 5, 9, 11 और x का माध्य कितना दे दिया, इसका माध्य है 7। माध्य कितना दे दिया 7। ये सभी को गिन लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 हुआ, 5 से इसको गुना कर दीजिए 35 और ये सभी को जोड़ दीजिए, 11 और 9 20, 20 और इसको जोड़िएगा तो हो जाएंगे 29, 29 घटा दीजिए 15 में से 9 गए 6, x का मान 6 हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, आंकड़े के उच्चतम और निम्नतम सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन देखिए वर्ग, बारंबारता, परिसर, इनमें से कोई नहीं, तो ये कहलाता है परिसर, क्योंकि परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम मान घटा निम्नतम मान, उच्चतम मान यानी उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, ये सेम है 11 नंबर के जैसा 12 नंबर है। किसी वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के मध्य मान को क्या, नहीं सेम नहीं, ये अलग है। किसी वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के मध्य मान को क्या कहते हैं, उच्चतम मान प्लस निम्नतम मान अब बट्टे में 2, ये कहलाता है वर्ग चिन्ह। क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह। इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बारंबारता और संगत वर्ग अंतराल की लंबाई से बने चित्र को क्या कहते हैं। जब ये चित्र बनता है तो ये चित्र कहलाता है आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रेक्षणों के सभी मानों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर आंकड़े का क्या प्राप्त होता है। तो परीक्षणों का सभी मान का योग और बट्टे परीक्षणों की संख्या से भाग देने पर ये माध्य कहलाता है। माध्य का फार्मूला होता है माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग और बट्टे परीक्षणों की संख्या। इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण या जिसके आसपास वितरण के सबसे अधिक पद केंद्रित होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यानी आंकड़ा में जो संख्या सबसे अधिक बार आता हो उस संख्या उसको क्या बोला जाता है, बहुलक। इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, किसी वर्ग अंतराल के संगत बारंबारता और पूर्व के संगत बारंबारता के योग को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है संचय बारंबारता, क्योंकि संचय बारंबारता जैसे इसे लिखा हुआ, यदि बारंबारता इसे लिखा हुआ रहेगा बारंबारता 2 3 5 7, तो इसको 5 यहाँ लिख देते, फिर इस 5 को इस 2 के साथ जोड़ करके 7 लिखते हैं, फिर इस 7 को फिर इस पूर्व के साथ यानी पहले वाले के साथ जोड़कर 10 लिखते हैं, फिर इस 10 को फिर इस 5 के साथ जोड़ करके लिखते हैं 15 लिखते हैं, फिर 15 को इसके साथ जोड़ करके आगे ऐसे ही लिखते हुए चले जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी, संचयी बारंबारता। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन में, बारंबारता और संगत वर्ग अंतराल से बने आयत चित्र के प्रत्येक आयत के मध्य बिंदु को सरल रेखा से मिलाने पर जो बहुभुज बनता है उसे क्या कहते हैं। तो इसको बोला जाता है बारंबारता बहुभुज। ऑप्शन दिया हुआ देख लीजिए,
बहुभुज, आयत चित्र, तोरण और बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, आंकड़े की संगत संचय बारंबारता से बने आलेख को क्या कहा जाता है? तो आंकड़े और संगत संचय बारंबारता से बने आलेख को तोरण कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और 3 गोल किए, तब इसका माध्य होगा। तो माध्य क्या काम करेंगे? सभी को जोड़ देंगे और जितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से इसको भाग लगा देंगे, जो आ जाएंगे वही ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन कितना सही हो जाएंगे इसका? बी, 2.8। ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये सभी को जोड़ देना है। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 फिर +4 + 3। अब कितना संख्या इसमें गिन लीजिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको 10 से डिवाइड यानी भाग लगा देंगे। इसको जोड़ के लिए 2 और 3 जोड़िएगा 5 और 5 और 5 जोड़िएगा हो जाएंगे 10। 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 21 और 4 25, 25 और 3 28। ये हो जाएंगे 28/10। 1 0 1 अंक के बाद इधर से लगा दीजिएगा 2.8 और इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोल रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या बोला गया, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या में 1, 2, 3, 4 और 5। तो माध्य निकालने बोला, तो ये सभी को जोड़ करके कितना संख्या हो गया? 5। इसको 5 से भाग 5, ये सभी को जोड़ देंगे। 5 4 9 9 3 9 2 11 11 और 2 5 4 9 9 3 12 12 और 2 14 और 1 15 15 और बट्टे में कितना हो जाएंगे? 5 काट दीजिएगा, कितना हो जाएंगे? 3। इसका माध्य हो जाएंगे 3। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है P, Q और R का गणितीय माध्य। P Q R, यही सब यदि P Q R नहीं होकर के यदि कोई संख्या होता कि 3, 2, 4 का माध्य क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या काम करते? ये सभी को जोड़ देते। 3, 2 3 जोड़ 2 जोड़ 4 अब बट्टे किससे इसको भाग लगाते? 3 से। अब इस यही संख्या नहीं होकर के इसमें दिया है P, Q, R का माध्य क्या होगा, तो ये तीनों को जोड़ दीजिए ना इसे। P और बट्टे में 1 2 3 3 से इसको लगा दीजिए भाग, यही माध्य कहलाएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, P + Q + R/3। चलिए सुनिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे 22 यानी 22। यदि x, 3, 4 का माध्य 4 है तो x का मान होगा। देखिए x, 3, 4 का माध्य, इसका माध्य कितना दे दिया है? 4। इसका माध्य 4 है तो x का मान होगा। तो ये बताए तो ये कितना संख्या? 1 2 3 3 को इससे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएंगे 12 और ये दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए, जो आ जाएंगे वो किसका मान हो जाएंगे? x का मान हो जाएंगे, यानी x बराबर 5। क्वेश्चन नंबर दिया 40 से 50 का उच्च सीमा। ये देखिए 40 से कितना दे दिया? 50। ऑप्शन ABCD में बात कीजिए तो ऑप्शन ए में 45, बी में 10, सी में 50 और डी में 40। तो बोला गया कौन सा? उच्च सीमा। इधर देखिए बड़ा वाला मान को उच्च सीमा और जो छोटका वाला मान जो पीछे रहता है उसको बोलते हैं निम्न सीमा। इसको बोलते हैं निम्न सीमा। इधर वाले मान जो बड़ा संख्या रहता है उसको क्या बोला जाता है? उच्च सीमा। इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं कि उच्च सीमा कौन होंगे, तो ये उच्च सीमा हो जाएंगे इसका 50, ऑप्शन सी। ठीक उसी तरह क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया 30 से 40। 30 से 40 बोला 30 से 40 का वर्ग चिन्ह
तो 30 से 40 का वर्ग चिन्ह काम कीजिएगा, ये दोनों को प्लस, ये दोनों को प्लस, अब बट्टे में कर दीजिएगा 2, 70/2 हो जाएंगे 35। ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे बी। अगला प्रश्न दिया है वर्ग 20 से 30 का निम्न सीमा। 20 से 30, 20 से 30 निम्न मतलब कम, जो कम वाला संख्या यानी जो पीछे वाला संख्या उसको निम्न संख्या, जो आगे वाला संख्या जो अधिक संख्या उसको उच्च सीमा। तो 25 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आंकड़े 50, 41, 43, 44, 42, 20, 60, 64, 30 के लिए परिसर है। परिसर में क्या होता है कि उच्चतम सीमा घटा निम्नतम सीमा, उच्चतम मान घटा निम्नतम मान। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा 64, और सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा इसमें 20। 64 में से 20 घटा दीजिएगा हो जाएंगे 44। इसका ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो इसका सही हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दे दिया है, ध्यान दीजिए 27 नंबर में, यदि किसी बारंबारता बटन में दो क्रमागत वर्गों के वर्ग अंतराल क्रमशः 81 से 90 और 91 से 100 है तो वर्ग का वर्ग अंतराल का अमाप कितना है। देखिए अब 81 से कितना बोल दिया गया है 81 से 90, और दूसरा कितना बोला है 91 से 100। तो यहाँ पे आप देखिएगा जब ये जिस चीज जहां से जाके खत्म हुआ उससे ये स्टार्ट नहीं हुआ, इससे ये कितना स्टार्ट आगे बढ़ गया 1, उस 1 का आप आधा कर दीजिएगा यानी 0.5, पीछे वाले से 0.5 घटाइए और आगे वाला में 0.5 जोड़िए। पीछे वाले में 0.5 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 80.5 और आगे में 0.5 जोड़िएगा तो ये हो जाएंगे 90.5। फिर पीछे वाला में ये घटाइएगा तो ये हो जाएंगे 90.5 और आगे वाले में जोड़िएगा तो ये हो जाएंगे 100.5। अब इसमें कितने का ये अंतराल जा रहा है साढ़े 80 से साढ़े 90 में, तो ये जा रहा है 10-10 का अंतराल। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएंगे ऑप्शन बी। 29 किसी वितरण की संक्षिप्त बारंबारता सारणी निम्नलिखित है। ये सारणी आपका दिया हुआ है कि अंक दिया है यहाँ 0 से 10 बारंबारता 4, 10 से 20 6, 20 से 30 7 और 30 से 40 2। और क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि वर्ग अंतराल 20 से 30 का संचय बारंबारता, वर्ग अंतराल किसका पूछ रहा है 20 से 30 का। इधर आप वर्ग अंतराल निकाल लीजिएगा, इधर वर्ग अंतराल निकाल लीजिएगा, इसी को लिखेंगे कितना 4, 4 को 6 से जोड़िएगा 10 और 10 को 7 से जोड़िएगा। बस यही तो बोला कि 20 से 30 वर्ग